थोड़ा मुझे इसके बारे में आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट क्या है, थोड़ा सा आप अपने वर्ड्स में बताएं। सर मेरे ख्याल में उनकी आवाज़ कट हो रही है, नेट का इशू होगा। अच्छा। हाँ शायद ऐसा हो सकता है। नहीं देखो, म्यूट हुआ हुआ है इनका इनका माइक म्यूट हुआ हुआ है। हम्म, सर ये जो आइडेंटिटी मैनेजमेंट एक्सेस होती है यही होता है ना कि सिर्फ जो सही लोग हैं, लाइक जिनको किया हुआ है कि यही एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि आपका एक ऐसा ग्रुप या ऐसा एक यूजर जिसको आप अपनी मर्जी, वैसे होता क्या है, कोई भी कंपनी होती है तो वो कंपनी क्या करती है, जब कंपनी कंपनी जब अपना अकाउंट परचेज करती है, ठीक है, सर ऑर्गेनाइज आवाज आ उसको। रही मेरी? हाँ अभी अभी आप बोलें। और एक्सेस। जी जी, ये जी। नेटवर्क मेरा थोड़ा सा एरर आ रहा है। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप जो है ना आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट एक्सेस के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे। आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था। आवाज आ रही है आमिर आपको? सर उनके नेट का इशू है फिर शायद आमिर भाई के। ओके। तो फिर आप एक काम करें फाद, आप थोड़ा सा बताएं तो फिर मैं आगे आगे हम इसको, मैं फिर आपको बताता हूँ और आगे हम इसको चलते हैं। सर आइडेंटिटी मैनेजमेंट एक्सेस का जहाँ तक मुझे आइडिया वो यही है कि जो लोग लाइक अगर कोई कंपनी वगैरह है वो जब अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड करती है, जो भी मतलब बिल्ड करती है उसके अंदर वो एक्सेस देती है कि यही यूज़र आ सकता है। तो जब भी वो यूज़र आता है तभी वो उसे उसे ही सिर्फ एक्सेस मिलती है, बाकी जो भी आता है उसको एक्सेस नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें इसमें क्या होता है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है, जब वो अकाउंट परचेज करती है ना तो वो बेसिकली कंपनी अकाउंट है। जैसे कि अभी आप लोग अकाउंट बना रहे हो या मेरा जो अकाउंट बना हुआ है हाईसेक का, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है। ठीक है। उसमें सारे काम जो 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 एडमिन होता है या कंसोल रूट जो होता है वो सारे काम कर सकता है। ठीक है, वो उसको तो फुल परमिशन होता है। तो एडब्ल्यूएस क्या करता है, एडब्ल्यूएस कहता है कि जिसके पास इतने ज्यादा पावर्स हो वो काम ना करे। आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जैसे कि कंपनी का काम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है। आप देखें जो सीईओ होता है वो सारे काम नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ अपने जो जो हायर टीयर के लोग होते हैं सिर्फ उनको मैनेज करता है। प्रोडक्शन हाउस के मैनेजर को देखता है, उनके साथ मीटिंग्स करता है, उनको चीजें करता है। इसी तरह से वो सेल्स के लोगों के साथ करता है, मार्केटिंग के लोगों के साथ करता है, आईटी के लोगों के साथ कर रहा होता है। ठीक है, आईटी का काम आईटी के लोग करते हैं, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन के लोग कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसी तरह से मार्केटिंग के, प्रोडक्शन के और एडमिनिस्ट्रेशन के, एचआर के, हर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके काम, उनके फिर अंदर उन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग रखे हुए होते हैं। उनको अपने रोल के हिसाब से उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। ठीक है। आईएएम मैनेज आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट भी इसी तरह का एक तरह का एक फंक्शन है, एक फीचर है, जिसको जिसको सबसे पहले तो उसको परमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। अगर कोई एक यूजर है, वो कंपनी के अंदर नया हायर हुआ है, ठीक है, उसकी न्यू हायरिंग हुई है, और उस यूजर का नाम हम रख लेते हैं, फर्ज करें उसका नाम है फहाद। फहाद एक कंपनी का यूजर है और उसको हायर किया गया है, और उसका वो बिल्कुल फ्रेश है, अभी तक उसने कोई काम नहीं किया, जॉब नहीं की, या पहली जॉब है उसकी, और उसको उसको सिर्फ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई है कि रीड ओनली की एक्सेस मिली हुई है उसको। रीड ओनली भी क्या, रीड ओनली भी सिर्फ EC2 इंस्टांस के रीड ओनली का एक्सेस मिला हुआ है उसको। ठीक है। तो ये बंदा क्या कर सकता है, ये सिर्फ EC2 इंस्टांसेस जितनी बनी हुई होंगी कंपनी के अंदर उनको लुक आफ्टर करेगा, उनकी मॉनिटरिंग करेगा, देखेगा कौन सा अप है कौन सी डाउन है, उसकी स्पेक्स क्या है, ये डिटेल जो है वो सारी की सारी फहाद कर सकता है। ठीक है। उसके पास सिर्फ एक ही एक्सेस है। कौन सी एक्सेस है? EC2 रीड ओनली एक्सेस है। ठीक है, समझ आया? ठीक है। एक और यूजर है, एक और यूजर है, और उस वो यूजर जो है, वो यूजर बेसिकली क्या है, उस यूजर का नाम है आमिर। अब ये आमिर जो यूजर है, अब इसके पास जो है, क्योंकि EC2 के लिए तो बंदा हमने हायर किया हुआ है जिसका नाम फहद है, और वो
मॉनिटर कर रहा है, लेकिन हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो वीपीसी जितने बन रहे हैं, बने हुए हैं, सिर्फ उनको लुक आफ्टर करे। तो हमने एक और अकाउंट बना दिया, एक एक और बंदा हायर कर लिया जो कि क्या करेगा, रीड ओनली वीपीसी करे, चेक करेगा वीपीसी जितने भी कंपनी के अंदर चल रहे हैं, उन वीपीसी को लुक आफ्टर करना, उनको मॉनिटर करना, उनकी आईपी जो रेंजेस हैं, आईपी जो स्कीम्स हैं, उसको उसको देखना कि कौन से एंड यूजर को कौन सी आईपी मिली है और क्या आईपी है, आईपी को व्हाइट लिस्ट करना, उनके सिक्योरिटी ग्रुप को मैनेज करना। ये सारा काम किसका है, देख मैनेज करना नहीं, सिर्फ देखना। रीड ओनली है, ये याद रखें। रीड ओनली का मतलब ही ये होता है कि आप उसको कुछ कर नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है। तो एक और यूजर हम बनाते हैं। एक और यूजर है जो कि टीम लीड है, समझ लेंगे इन दोनों का बॉस है। जो फहाद और आमिर है, इन दोनों का भी वो बॉस है और थोड़ा सा सीनियर है, लेकिन उसके पास परमिशंस हैं मॉडिफाई करने की, और कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करने की, उसको एडिट करने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए उनके पास कुछ एक्सेस है, और उनका हम नाम दे देते हैं आतिफ। ठीक है। तो इसके पास ऐसा कौन सा पावर हम इसको दें ताकि ये सब चीज़ों को मॉडिफाई भी कर सके, मॉनिटर भी कर सके, बना भी सके, डिलीट भी कर सके, सारा काम कर सके। तो हमारे पास एक तो है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, और उसके साथ साथ हमें ये भी एक्सेस होना, इसको देना देना पड़ेगा जो कि वो डिलीट भी कर सके, रिसोर्सेज को बना सके, डिलीट कर सके, सारी चीज मैनेज तो कर ही सकेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस से, लेकिन वो डिलीट डिलीट भी कर सके, क्रिएट भी कर सके। तो हम इसको पावर यूजर का भी एक्सेस दे देते हैं। ठीक है। ये दो यूज पावर, ये दो मतलब परमिशन, ऐसी परमिशन है जो कि इस यूजर को ये परमिशन दे देंगी कि वो कुछ रिसोर्सेज को बना सके, डिलीट कर सके, मॉडिफाई कर सके, मैनेज कर सके, सारा काम कर सके। और ये क्या नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक काम नहीं कर सकता। वो कौन सा काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता कि जो कि आपका फोर्थ नंबर जो रूट होता है, यानी कि जो रूट है, यानी कि मैं मेरे पास जो रूट का अकाउंट बना हुआ है हाईसेक के नाम से, तो मैं रूट का काम सिर्फ ये बंदा कर सकता है बस। रूट यूजर ये सारा काम कर सकता है। रूट कौन सा काम कर सकता है, अकाउंट बिलिंग। आप जब भी देखेंगे कोई भी अगर यूजर क्रिएट हुआ होगा आईएम यूजर का, तो वो बिलिंग एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये ऐसा सेगमेंट है जो सिर्फ ओनर या रूट कर पाएगा। रूट और ओनर एक ही बात है, ठीक है ना। सर रूट और, ओनर, अच्छा, ओके ठीक है। सर। रूट और ओनर जो है ना, वो एक ही मतलब यूजर के परमिशंस हैं जो कि सिर्फ बिलिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट की जितनी भी टूल जो सेगमेंट्स हैं, बिलिंग का, बिल पे करना, बिल कितना है, कम मतलब रिसोर्सेज वगैरह चेक करना कि कितनी रिसोर्सेज बनी, कहाँ कहाँ बनी बनी, कितनी बनी, वो सारी जो डिटेल है वो सिर्फ रूट और ओनर के पास हो। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये, सबसे पहले तो हम थोड़ी सी कुछ रिसोर्सेज बनाएंगे। जैसे कि अभी हमारा हमारे पास जो अकाउंट है वो बिल्कुल खाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ कुछ एक तो EC2 इंस्टांस बना देंगे, और एक VPC बना देंगे, और ये थोड़ी सी चीजें बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये यूजर्स बनाएंगे। ये यूजर्स बनाएंगे, फहद बनाएंगे यूजर, आमिर बनाएंगे, आतिफ बनाएंगे। ठीक है। रूट हाईसेक का तो आपको पहले से पता है कि जो आप लोगों के पास भी वही अकाउंट है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वो यूजर्स बनाएंगे, यूजर्स को फिर परमिशंस देंगे। अब ये जो यूजर होगा, ये यूजर कुछ कर ही नहीं पाएगा सिवाय उसकी अपनी परमिशन के अलावा, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपना यूजर सही बनाया, उसको पॉलिसी सही असाइन की है। एक यूजर होगा आमिर, आमिर को हम वही परमिशन देंगे जो वो काम VPC का, अगर हम फिर लॉगिन करके चेक करेंगे कि हाँ ये कुछ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, अगर वो नहीं कर पाएगा, कर पा रहा होगा, VPC के अलावा कुछ और नहीं देख पा रहा होगा, तो इसका मतलब है वो सही कर, मतलब अपना परमिशन सही काम कर रही है। इसी तरह से हम एक आतिफ के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे, और वो जो उनको हम एडमिनिस्ट्रेटर और पावर यूजर की एक्सेस देंगे, तो वो सारे काम कर पाएगा, या उसको जो रिसोर्सेज बनी हुई है उसको डिलीट कर पा रहा है, मॉडिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। ये सारी चीजें चेक करने के लिए हमें प्रैक्टिकली अपनी लैब में जाना पड़ेगा। उस लैब के अंदर हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो एक्टिविटी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यूजर्स क्रिएट करने, सबसे पहले रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे। EC2 इंस्टांस, VPC और इस तरह की कुछ रिसोर्सेज हम क्रिएट करेंगे, फिर यूजर्स क्रिएट करेंगे, उनको परमिशंस असाइन करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी लैब में। सबसे पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। आप लोगों दोनों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है प्रॉपरली? जी सर। क्योंकि मैं अभी जो जितनी एक्टिविटी करूंगा वो मैं अपने रूट यूजर से करूंगा पहले, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई रिसोर्सेज बनी हुई नहीं है, और मैं सब नहीं बनाऊंगा। और मैं अपना अकाउंट को लॉगिन करूंगा, SMFSRX। मेरे पास जो कोड है, कोड निकाल देता हूँ। AWS का जो कोड है मेरे पास वो आ रहा है 3594। ठीक है, मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो गया। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स बनानी पड़ेगी। ठीक है, मेरे पास अभी इस वक्त अगर मैं देखूं अपने डैशबोर्ड में रनिंग में देखूं तो मेरे पास कोई भी रिसोर्स बनी हुई नहीं है, खाली है अकाउंट। तो सबसे पहले मैं अपने पास एक EC2 इंस्टांस बना लेता हूँ, और एक VPC बना देता हूँ, और ये चीजें बना ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही VPC है, डिफॉल्ट VPC जो बना हुआ है वही है। ठीक है, और कोई VPC नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा, एक VPC बना लूंगा और एक EC2 इंस्टांस बना लूंगा। ठीक है, तो पहले मैं EC2 इंस्टांस बना देता हूँ। लॉन्च इंस्टांस, और इसका नाम मैं दे देता हूँ विंडोज VM। ठीक है, और मैं विंडोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और T2 माइक्रो तो नहीं, थोड़ी सी हायर साइड पे ले लेते हैं, ये लग लेता हूँ मीडियम। और एक सिक्योरिटी की क्रिएट कर लेते हैं, IAM की, और PAM को सिलेक्ट करते क्रिएट की पेयर कर लेते हैं। और उसके बाद डिफॉल्ट नेटवर्क और डिफॉल्ट सबनेट और सारी चीजें जो है वो डिफॉल्ट रखते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप भी डिफॉल्ट रख लेते हैं, और इसको लॉन्च कर देते हैं। एक EC2 इंस्टांस हमारी बन चुकी है, बन रही है, 80% हो गई। हमें सिर्फ देखना है, मॉनिटर करना है, इसको लॉगिन करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। ये एक विंडोज की VM बन गई। अब हम जाते हैं VPC के अंदर। VPC में भी हम कंप्लीट VPC नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो हमें पता है बनाना है कैसे है, वो आप इस स्लिप को कर चुके हैं पूरे पहले ही। तो हम सिर्फ इसको एक सिर्फ देखने के लिए एक हमारा VPC जो है ना डिफॉल्ट में बना हुआ है, एक और हम VPC को जस्ट क्रिएट कर देते हैं, नाम दे देते हैं कराची VPC। एक नाम दे दिया कराची VPC, और बस इसको हम एक VPC क्रिएट करके अच्छा इसको हम IP रेंज भी दे देते हैं 1.0.0/16। एक हमने रेंज भी असाइन कर दी और क्रिएट VPC कर दिया। बस चेक करने के लिए हमारे पास इतना काफी है, हम उसको सबनेट भी क्रिएट नहीं करते, राउट टेबल और इंटरनेट गेटवे भी कॉन्फ़िगर नहीं करते, क्योंकि देखना, हमें सिर्फ देखना है, चेक करना है कि व्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, IP एड्रेसेस क्या है, उसका नाम क्या है, ये सब चीजें चेक करनी है खाली, और कुछ नहीं करना, हमें उसको मॉडिफाई नहीं करना फिलहाल। ठीक है, तो VPC भी बन चुका है हमारा, और EC2 इंस्टांस भी बन चुके हैं। अब हम आएंगे अपने प्रॉपर काम पे, जो कि हमारा क्या, हमारे पास कौन से डैशबोर्ड में हमें काम करना है, और हमें क्या सीखना है। हमें सीखना है, क्या चीज सीखनी है हमें, हमने सीखना है आइडेंटिटी एक्सेस सर, मैनेजमेंट। हमने क्या सीखना है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक्सेस। जी, तो हमने क्या क्या करना है, हमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाने के लिए
करना पड़ेगा। यहाँ पे आप IAM लिख सकते हो, अगर डैशबोर्ड में जाना है, IAM के डैशबोर्ड में जाना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसके इसका अपना जो टूल है, जो अपना जो है क्या कहते हैं, उसमें भी जाके आप अपना चेक कर सकते हो। जिसको कहाँ गया? इसमें है सिक्योरिटी आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस, इसमें भी अगर आप लास्ट में जाएंगे तो ये IAM का टेब आपके पास आ रहा है। आपकी मर्जी है, आप कहाँ से भी इसको कर सकते हो। इसको अगर आप स्टार्ट पे क्लिक कर लेते हो तो ये फेवरेट में भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी आप इस IAM के डैशबोर्ड में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस वक्त आ गए कहाँ पे, IAM के डैशबोर्ड पे, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें जो है बाय डिफॉल्ट बनी हुई होती हैं, कुछ हमें बनानी होती हैं। अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की कुछ है, वो भी इसमें इनेबल होता है, यहाँ से डिसेबल भी होता है, इनेबल भी होता है, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ किस पे काम कर रहे हैं, हम सिर्फ काम कर रहे हैं अपने यूजर्स पे। हम ये 3 यूजर्स को देखेंगे। ठीक है, ओके। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यूजर्स बनाएंगे और यूजर्स को परमिशन देंगे, और परमिशन देके हम उसकी एक्टिविटी को चेक करेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं यूजर्स। ठीक है, तो यूजर्स आपके पास यहाँ पे ये आ रहा है, यूजर्स। ठीक है, यूजर्स में जाएंगे, सबसे पहले हम पूरे डैशबोर्ड में आ गए। डैशबोर्ड में आने के बाद हम सबसे पहले यूजर्स में जाएंगे। इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे पास कोई भी यूजर नहीं है। ठीक है, तो हमें 3 यूजर्स जो हमने बताए पहले, मैंने जो आपको बताए हैं, हम वो 3 यूजर्स पहले बनाएंगे और उनको पर्टिकुलर वही स्पेसिफिक जो कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको अपनी परमिशंस असाइन करेंगे, और फिर उनको प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि वो क्या क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्या क्या काम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं यूजर्स, और पहला यूजर हमारा कौन सा है, पहला यूजर है फहद के नाम से। तो जैसे ही हम क्रिएट यूजर में करेंगे जाएंगे तो हमें वो नाम देना पड़ेगा जिस नाम से हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद आपने ये प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल, ये ऑप्शनल है, लेकिन आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है, चेक लगाना है। जैसे आप इसको चेक लगाएंगे तो आपके पास 2 यूजर्स के टाइप आएंगी, यूजर टाइप 2 आएंगे, और आपके पास बाय डिफॉल्ट स्पेसिफाई यूजर आइडेंटिटी सेंटर रिकमेंडेड है, और दूसरा आई वॉन्ट टू क्रिएट IAM यूजर। हम कौन सा यूजर क्रिएट करेंगे, IAM यूजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे IAM यूजर को चेक लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा ऑटो जनरेट पासवर्ड और कस्टम पासवर्ड। हम ऑटो जनरेटेड पासवर्ड पे नहीं जाएंगे, हम कस्टम पे जाएंगे, क्योंकि ऑटो जनरेट पासवर्ड ये खुद बनाएगा। ठीक है, लेकिन हमें खुद बनाने वाले मेथड पे, प्रोसीजर पे नहीं जाना हमने, बल्कि खुद से अपना पासवर्ड बनाना है। तो हम खुद से पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पे आएंगे और अपना मर्जी से कोई पासवर्ड हम देंगे। तो पासवर्ड हम इस वक्त दे देते हैं सिंपल पासवर्ड जो सबसे इजी हो। जैसे मैं अभी पासवर्ड दे देता हूँ कराची @123, मैंने एक सिंपल सा पासवर्ड दे दिया। लेकिन पासवर्ड देने के लिए भी यहाँ पे पूरा एक टर्म्स ऑफ कंडीशन या एक जो इंस्ट्रक्शंस है वो दी हुई है, तो ये इनको फॉलो करना है। तो इसकी डिटेल में बता नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इजीली इसको देख देख सकते हो, और इसको इसको देख के फिर आप अपना यूजर्स पासवर्ड अपना क्रिएट करेंगे कि 6 लेटर्स का होना चाहिए, AZ जो कोई भी लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी जो है लोअर केस में होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि पासवर्ड पता नहीं सही है या नहीं है, तो आप इसको शो पासवर्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर भी आ जाएगा। तो उसके बाद आप उसको मैच कर सकते हैं कि जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं या जो भी ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो उस पर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, तो आप उसको मैच भी कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है, यूजर्स मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन रिकमेंडेड, तो ये चेक अगर लगा रहेगा तो आप जब जाएंगे तो आपको पासवर्ड के लिए वो प्रॉम्प्ट करेगा। लेकिन अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो आप इजीली वही पासवर्ड आप यूज कर पाएंगे। यही पासवर्ड आप उसको लॉगिन करेंगे, काम करेंगे, इसी पासवर्ड से सारी चीजें हो जाएंगी। तो पहला यूजर हमने अनचेक कर दिया, इसको चेक हटा दिया, और ये इसी पासवर्ड को हम कराची @123 को ही यूज करेंगे, और यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या आएगा, अब ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं परमिशन के, जो परमिशन ऑप्शंस है वो 3 आ रहे हैं। एक आ रहा है एड यूजर टू ग्रुप, दूसरा है कॉपी परमिशन, और तीसरा अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली।
इस एड यूजर्स में क्या होगा, एड यूजर टू ग्रुप, इसमें क्या है कि अगर आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं और आपने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं और ग्रुप्स में पॉलिसीज को आपने असाइन किया हुआ है, तो फिर आप जो यूजर बनाएंगे उसको ग्रुप में ऐड कर दें, उस ग्रुप के अंदर ड्रॉप कर दें, तो आपके जो यूजर आपने बनाया होगा उस ग्रुप के मुताबिक उसको पॉलिसीज मिल जाएगी, क्योंकि अभी हमने ग्रुप को देखा नहीं है, इसलिए हम ग्रुप हमने हमारे पास है ही नहीं, यूजर भी नहीं है, एक ही यूजर बनाया है अभी, तो हम फिलहाल इस पोर्शन को नहीं कर रहे। ठीक है, इस परमिशन को हमने नहीं यूज करना, क्योंकि हमारे पास अभी ग्रुप नहीं है और ज्यादा यूजर्स नहीं है, हम सिर्फ एक ही यूजर बनाया है अभी, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कॉपी परमिशन। अगर आप ये वाले यूज करेंगे तो आपके पास एक स्क्रिप्ट होना चाहिए, ठीक है, एक पॉलिसी आपकी खुद बनाई हुई हो, वो पॉलिसी अगर आप इसको कॉल करते हैं तो वो आप इम्प्लीमेंट करते हो। तो हम हमारे पास भी कोई पॉलिसीज वगैरह जो है अपनी नहीं बनाई हुई, बल्कि हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये वाला मेथड यूज करेंगे, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। हम अटैच पॉलिसी डायरेक्टली पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडब्ल्यूएस ने कुछ पॉलिसीज बनाई हुई है, बाय डिफॉल्ट बना के रखी हुई है, आप वो पॉलिसीज ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और ये कितनी पॉलिसीज है, बहुत ज्यादा पॉलिसीज है, ये सारे पेजेस हैं जो कि यहाँ पे है, ये सारी की सारी पॉलिसीज हैं, इतने सारे पेजेस हैं जो कि आप पॉलिसीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस वक्त हमारे पास जो यूजर है, उस यूजर को हमने कौन सी पॉलिसी देनी है, यूजर का नाम यहाँ पे हमने लिखेंगे, और फिर उसको पॉलिसी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, और फिर उस यूजर को असाइन करेंगे जिस यूजर के को हम इस वक्त क्रिएट कर रहे हैं। हम कौन सा यूजर क्रिएट कर रहे हैं, फहद के नाम से यूजर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फहद को हमने परमिशन कौन सी देनी है, हमने फहद को देनी है रीड ओनली EC2 की। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे स्पेस नहीं चलता, इसलिए अगर आप पॉलिसी को सर्च करना चाहते हैं, पॉलिसी को याद है कि किसी भी पॉलिसी के अंदर कोई एक स्पेस नहीं है। ठीक है, जो आप इसको पॉलिसी देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लिख दें, रीड ओनली EC2, आपने ये लिखा, लेकिन यहाँ पे कोई भी पॉलिसी नहीं आई, इसको इसको आप इस तरह से लिख दें तो आ जाएगी, EC2 रीड ओनली। आपने जब ये लिखा इस तरह से EC2 रीड ओनली लिखा, तो एक एक पॉलिसी यहाँ पे आ गई, Amazon EC2 रीड ओनली एक्सेस, आ गई पॉलिसी, आपने इसको चेक लगा दिया। अब ये पॉलिसी हमने किसको देनी है, फहद को देनी है, इसलिए फहद के अकाउंट में ही हम नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो आप यूजर बना रहे हो उसको आपने ये वाली पॉलिसी असाइन की है, Amazon EC2 रीड ओनली एक्सेस, और इसको क्रिएट यूजर करें। जैसे हम क्रिएट यूजर करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है जो आपके पास आएगा, तो कंसोल साइन इन पासवर्ड आएगा, आपको ये वाला जो लिंक है, ये लिंक आपको कॉपी करना है, ये लिंक कॉपी करके आपने अपने नोटपैड पे इसको सेव करना है। ठीक है, आपने सेव कर लिया। ठीक है, आप हमेशा इस लिंक से लॉगिन होना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लॉगिन, इस पेज से क्यों लॉगिन हो रहे हैं हम। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद यूजर आईडी को कॉपी करना है, यूजर आईडी को आपने कॉपी करना है, यहाँ से यूजर आईडी को आपने कॉपी करके वो भी आपने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे पासवर्ड जो लिखा हुआ है वो पासवर्ड भी आपने यहाँ पे अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, और कॉपी करके अपने नोटपैड पे आपने सेव कर लिया। एक तो ये तरीका है कि आप अपनी सारी चीजें यहाँ से नोट करके अपने नोटपैड पे कॉपी पेस्ट कर ले। ठीक है, दूसरा इसका तरीका ये है कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो वो डाउनलोड फाइल जो है CSV फॉर्मेट में, एक्सेल की फॉर्मेट में आपके पास डाउनलोड भी हो जाएगी, आप वहां से भी आप डाउनलोडेड फाइल से भी आप अपने यूजर नेम पासवर्ड और सारी चीजें ले सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास एक यूजर जो है वो, उसके तो हमारे पास सारे क्रेडेंशियल्स भी आ गए और सारी चीजें हमारे पास आ गई, कौन से यूजर की, फहद की, और उसके पास परमिशन क्या है, रीड ओनली EC2 की परमिशन है। पहले हम सारे यूजर्स बना लेते हैं, उसके बाद फिर वन बाय वन करके सबको टेस्ट करेंगे। ठीक है, एक और यूजर बनाते हैं, एक यूजर बन गया। ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा जाते हैं IAM डैशबोर्ड में जाते हैं, और वहां पे हम देखते हैं कि एक यूजर तो बना हुआ है, इसको अगर देखना चाहें तो ये देखेंगे कि एक फहद के नाम से एक यूजर बना हुआ है, लेकिन हमने दूसरा यूजर बनाना है तो क्या करेंगे, क्रिएट यूजर, एक और यूजर बना रहे हैं। अब उस यूजर का नाम क्या है, उस यूजर का नाम है आमिर, और इसकी परमिशन क्या है, इसकी है रीड ओनली VPC, इसकी EC2 नहीं है, इसकी VPC है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे आमिर, और प्रोवाइड पे क्लिक करेंगे,
और उसके बाद हम यहाँ पे आई वॉन्ट टू क्रिएट एन IAM यूजर, इस पे क्लिक करें। जैसे हम आई वॉन्ट टू क्रिएट IAM यूजर पे क्लिक करेंगे तो अब सेम वही प्रोसेस प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो जनरेट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ऑटो जनरेट में पासवर्ड जो है ना वो पता नहीं कौन सा मिले, या हम अपनी मर्जी से रख लेते हैं पासवर्ड। क्योंकि मैं कराची पासवर्ड रखूंगा, आप अपनी मर्जी से जो भी रखना चाहें वो रख सकते हो। कराची @123 मैंने रख दिया पासवर्ड, और ये पूरा उसकी इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो करके आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। अगर पासवर्ड को देखना चाहते हो तो शो कर दे। इस बार हम क्या करेंगे, यूजर मस्ट क्रिएट ए न्यू पासवर्ड टू नेक्स्ट लॉगिन, इसको हम इस वक्त इस बार जो है इसको चेक बॉक्स को लगा रहने देते हैं। देखते हैं कि इसमें हमें क्या जब हम लॉगिन करेंगे तो हमें क्या चेंजेस या कौन सा चेंज मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो फिर अगेन वही 3 ऑप्शन हमारे हमें मिलेंगे, लेकिन हमने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, हमने सिलेक्ट करना है अटैच पॉलिसी पॉलिसीज डायरेक्टली। और इस बार हमें कौन सी पॉलिसी लेनी है, पहले हम अपने अपने टास्क को देख लेते हैं, असाइनमेंट को देख लेते हैं कि हमें कौन सी पॉलिसी देनी है। इसको इसको हमने देनी है रीड ओनली VPC की। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है VPC रीड ओनली। अब आप देखें आपके पास एक पॉलिसी हाईलाइट हुई है, यानी कि आपके पास नीचे आ रही है, और उसका नाम है Amazon VPC रीड ओनली एक्सेस। ठीक है, ये आ गई। तो आप इसको चेक लगाएं और उसके बाद नेक्स्ट करें। और नेक्स्ट करेंगे आपसे वो कंफर्म कराएगा कि ये पॉलिसी, यही पॉलिसी आप इस पे देना चाहते हैं। तो हम करेंगे क्रिएट यूजर, यस यही पॉलिसी हम देना चाहते हैं। अब अगेन वही हमें लिंक दे देगा, और लिंक हमें मिल गया, और लिंक को हम क्या करेंगे, वही हम यहाँ पे आएंगे और अपने नोटपैड में उसको पेस्ट किया, और फिर उसके बाद यूजर नेम और फिर पासवर्ड, दोनों चीजें हमने यहाँ से कलेक्ट करनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने पासवर्ड को कंफर्म भी किया, इसमें इसको शो पासवर्ड करके कंफर्म किया और कॉपी किया आइकॉन से, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने 2 यूजर्स की पूरी डिटेल अपने पास कॉपी पेस्ट कर ली। अब हमें तीसरे यूजर की जो है वो डिटेल हमने यहाँ पे लेके आनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। अगेन इस बार हमें 2 यूजर्स क्रिएट हुए हुए हैं, इस वक्त हमारे पास 2 यूजर्स ऑलरेडी क्रिएट हुए हुए हैं, लेकिन हमें तीसरा यूजर भी क्रिएट करना है। तो तीसरे यूजर को क्रिएट करने के लिए क्रिएट यूजर पे जाएंगे और यूजर का नाम लिखेंगे, और इस बार हमने यूजर बनाना है, कौन सा यूजर बनाना है, हमने इस बार जो यूजर बनाना है वो उस यूजर का नाम है आतिफ, और उसको 2 परमिशन हैं। पहले हमने एक एक परमिशन दी है, VPC की अलग दी है यूजर को, और EC2 की अलग परमिशन दी है, लेकिन इस बार हमने जो परमिशन देनी है वो 2 देनी है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटर के एक्सेस की परमिशन देनी है, और दूसरी पावर यूजर की देनी है, 2 परमिशन देनी है। तो ये वाला जो यूजर है ये सारे काम कर पाएगा, इसको सारी परमिशन होंगी, सब कुछ कर पाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस भी दे रहे हैं और पावर यूजर की भी एक्सेस दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे यहाँ पे आतिफ, इसके अंदर लिखा, और उसके बाद प्रोवाइड एक्सेस पे क्लिक करेंगे अगेन सेम, और आई वॉन्ट टू आई क्रिएट आई एम यूजर, और सेम वही कस्टम पासवर्ड, और इसका भी पासवर्ड हम वही दे देते हैं, कराची @123 दे दिया। और इसमें भी शो पासवर्ड करेंगे तो हमें पासवर्ड नजर आ गया, इसको अनचेक कर देते हैं और क्रिएट। और अगेन वही 3 ऑप्शंस हमें मिलेंगे, हम अटैच पॉलिसीज पे जाएंगे, लेकिन इस बार हमें एक नहीं 2 पॉलिसीज करनी है। तो ये थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। एक तो हमें एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देना है, ये जो दूसरे नंबर पे ही आ रहा है, तो ये वाला देना है, कंफर्म कर लें, देख लें, हमें एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देना है, दूसरा पावर यूजर देना है। तो ये तो यहीं पे आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे लिस्ट में नहीं आ रहा, तो इसको आप सर्च कर लें, पावर यूजर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो सेट कर सकते हैं, यानी कि चेक बॉक्स लगा दिया, उसके बाद आपने दूसरी परमिशन से सर्च की और आपको वो मिल गई, आपने वो चेक बॉक्स लगा दिया, फिर दूसरी लगा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। जो हमने चेक बॉक्स लगाया वो अनचेक नहीं होगा, वो चेक लगा हुआ होगा। ठीक है, अब हम पावर यूजर लिखा है, तो पावर का लास्ट में ये वाला आ रहा है, पावर यूजर एक्सेस, तो इसको भी चेक बॉक्स लगा दिया। अब हम जब नेक्स्ट पे जाएंगे तो अब हमें 2 पॉलिसीज दिखा रहा है, वो बोल रहा है कि 2 परमिशन आपने इस यूजर के लिए सिलेक्ट की हुई है, एक एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दी हुई है और दूसरा पावर यूजर की आपने परमिशन दी हुई है, तो हमने 2 ही दी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट यूजर में जाएंगे
और क्रिएट यूजर के बाद वही सेम हमें यूआरएल दे रहा है, तो हम यूआरएल को कॉपी करेंगे और अपने पास पेस्ट करेंगे, और उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों चीजों को कॉपी करेंगे और अपने नोटपैड पे कॉपी कर ले पेस्ट कर लेंगे, शो करेंगे पासवर्ड को और कंसोल पासवर्ड पे रखेंगे और नोटपैड को कॉपी कर लेंगे। इस वक्त हमारे पास तीनों यूजर्स क्रिएट हो गए और तीनों यूजर्स को हमने अलग अलग पॉलिसीज वगैरह दी हुई है, और अब हम टेस्ट करेंगे, इन यूजर से लॉगिन होकर देखेंगे कि हाँ ये काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और कंपनी ने हमें जो टास्क दिया है, जो काम दिया है कि आपने सबके अलग अलग यूजर्स बनाने हैं, उनको अलग अलग एक्सेस देनी है, अलग अलग परमिशंस देनी है, और वो उस परमिशंस के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हमें टेस्ट करना है। तो ये टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस अकाउंट से हम लॉग इन हुए हुए हैं वो तो रूट अकाउंट है, ठीक है, ये तो पावरफुल अकाउंट है, इसमें तो सब चीजें हो जाती हैं। तो हमने इस अकाउंट से सबसे पहले अपने आप को साइन आउट करना है। हम हो गए साइन आउट, हम इस अकाउंट से बाहर चले जाए। ठीक है, जब आप इस अकाउंट से बाहर आ जाओ तो आप एक नए ब्राउजर खोलें, उसको ही बंद कर दें, गूगल में आ जाए, सिंपल। ठीक है, और सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको लिंक मिला था उस लिंक को करें कॉपी, और लिंक को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद उस एड्रेस बार के अंदर इसको पेस्ट कर दें और क्लिक कर दें। अब हमें एक नया डैशबोर्ड आ जाएगा, AWS कंसोल का एक नया पेज खुल जाएगा, और उस पेज के अंदर क्या होगा, उस पेज के अंदर अकाउंट आईडी आपको शो कर रहा होगा। ये हर किसी की डिफरेंट होगी, मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, जितने यूजर्स होंगे उनकी अलग अलग आईडी होगी। लेकिन हमें IAM यूजर और पासवर्ड देना पड़ेगा। अभी जो मेरे पास जो सेव हुआ हुआ है वो मेरा यूजर नेम और मेरा पासवर्ड सेव हुआ हुआ है, तो मुझे यहाँ से अपना यूजर नेम और पासवर्ड हटाना है। मैंने अपना यूजर और पासवर्ड हटा दिया है यहाँ से। ठीक है, और मैं यहाँ पे कौन सा यूजर नेम पासवर्ड दूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा ये वाला, फहाद, और ये मैंने यूजर पासवर्ड। ठीक है, मैंने इसका यूजर नेम दे दिया ये, और मैं पासवर्ड दे देता हूँ Karachi@123, क्योंकि मैंने यही पासवर्ड सबका रखा हुआ है, और मैं यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ। अब मैं जैसे इसको साइन इन करूंगा तो उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने पासवर्ड वगैरह चेंज करना, तो मैंने इसको स्किप एंड कंटिन्यू साइन इन पे कर दिया, ताकि 15 डेज तो मुझे रखना ही नहीं है, मैं तो जल्दी इसको डिलीट कर दूंगा, इसलिए मुझे सिर्फ टेस्टिंग करनी है। अब मैं लॉगिन हो गया किसके अकाउंट से, फहद के अकाउंट से, लेकिन फहद के अकाउंट से मैं लॉगिन तो हो गया हूँ, लेकिन मुझे परमिशंस क्या है, मेरे पास परमिशन जो है वो तो सिर्फ रीड ओनली EC2 की है। मैं EC2 के अलावा को देखने के अलावा मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ, कुछ कुछ करने की ट्राई करता हूँ। मैं सबसे पहले EC2 डैशबोर्ड में जाता हूँ, क्योंकि ये तो मुझे परमिशन है EC2 को देखने की। मैंने EC2 तो ऑलरेडी बनाई हुई है, मैंने एक EC2 बनाई हुई है, मैं चेक करता हूँ कि मैं उसको देख पा रहा हूँ कि नहीं। मैं इसमें गया और मैं EC2 के अंदर गया और EC2 की मैंने पूरी डिटेल देख ली, मुझे नजर आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, EC2 की डिटेल मुझे आ रही है, IP, पब्लिक IP, प्राइवेट IP, और ये डिटेल मुझे सारी चीजें जो है वो नजर आ रही है। तो इसका मतलब है मैं देख पा रहा हूँ पूरी डिटेल, मैं EC2 इंस्टांस की देख पा रहा हूँ। ठीक है, इवन मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी सारी डिटेल मुझे EC2 इंस्टांस की नजर आ रही है, कि इसके पास ये परमिशन है, ये IP एड्रेस है, ID है, होस्ट नेम है, सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब है ये काम तो मेरा इतनी हद तक तो मेरा ठीक है। ठीक है, अब मुझे मुझे क्या करना है, मुझे ये परमिशन है, मैं कोशिश करता हूँ कि एक नई EC2 इंस्टांस बनाने की, कि मैं नई EC2 इंस्टांस बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता। मैं चेक करता हूँ, मैं जाता हूँ लॉन्च इंस्टांस में, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ फहद। मैं फहद के नाम से, फहद विलियम के नाम से एक EC2 इंस्टांस बना रहा हूँ, और मैं विंडोज पे सिलेक्ट करता हूँ। मैंने विंडोज को सिलेक्ट कर लिया, और विंडोज को सिलेक्ट करने के बाद T2 माइक्रो को मैंने सिलेक्ट कर लिया, जस्ट जस्ट टेस्टिंग के लिए। और मैं क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ मैंने लिखा फहाद की, और जैसे ही मैंने फहाद की को लिख के यहाँ पे क्रिएट की पेयर किया, तो रेड लाइंस में कुछ लिखा हुआ आ गया। क्या लिखा हुआ आ गया, यू आर नॉट एथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो मुझे ये की क्रिएट नहीं करने दे रहा, मुझे EC2 इंस्टांस बनाने नहीं दे रहा। और ये मुझे अगर EC2 इंस्टांस बनाने नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिसी हमने इसके ऊपर लगाई है वो सही काम कर रही है। तो ये सही काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये यूजर हमने सही बनाया और ये सही तरीके से चेक कर पा रहा है। अब हम इसके अंदर कुछ और चीजें चेक करते हैं कि वो ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। हम इसको VPC भी चेक करते हैं।
वीपीसी के अंदर जाते हैं और वीपीसी चेक करते हैं कि वीपीसी हम चेक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यूआर वीपीसी में जाते हैं, हम इस वीपीसी के डिटेल में चेक करते हैं कि कराची वीपीसी को हम देख चेक कर पा रहे हैं, आप इसको देख पा रहे हैं, जिसके अंदर आपका जो वीपीसी बना हुआ है डिफॉल्ट वीपीसी, आप उसको डिफॉल्ट वीपीसी के अंदर आप इसको चेक कर पा रहे हैं कि ये चीजें हो रही। अब आप इसके अंदर कोई चीज बनाने की कोशिश करें, जैसे कि आप फर्ज करें आपने डिलीट कर रहे हैं फहद के अकाउंट से, तो डिलीट हो पा रहा है? ये क्या बोल रहा है? देयर वॉज ए डिलीटिंग वीपीसी, यू आर नॉट अथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम कोई बिलिंग में चेक करते हैं, जाते हैं बिलिंग में, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, बिल्स पे क्लिक करते हैं। you are you do not don't have permission to access billing information in this account, ये हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये चीजें हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर हम एक और यूजर, अच्छा अब एक चीज और, हम EC2 इंस्टांस पे जाते हैं और जो EC2 इंस्टांस रनिंग है इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको टर्मिनेट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फेल टू टर्मिनेट, डिलीट, यू आर नॉट अथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, क्योंकि ये सिर्फ व्यू के लिए, सिर्फ आप देख सकते हो बस, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ये हमारा जो जिस यूजर को हमने परमिशंस दी है सिर्फ वो वही काम कर पा रहा है। उसके बाद साइन आउट करें और फिर आप दूसरे अकाउंट पे जाएं। अब हम जाते हैं अपने दूसरे अकाउंट पे। अब हम सेकंड के अलावा के को छोड़ के हम तीसरे अकाउंट पे जाते हैं, आतिफ वाले अकाउंट पे, जिस पे हमने कुछ परमिशंस दी हुई है। हम ये देखेंगे कि ये क्या क्या काम कर पा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ बिलिंग के अलावा बाकी सारे काम कर पाएगा। बिलिंग नहीं, बिलिंग को ये नहीं कर सकता, कोई बिल पे नहीं कर सकता, बिल चेक नहीं कर सकता, उसके अलावा बाकी ये सारे काम कर पाएगा। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। मॉडिफाई भी कर पाएगा, डिलीट करेगा, क्रिएट करेगा, सारे काम कर लेगा। कॉपी करते हैं यूआरएल को और हम एक नया ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। पुराने दूसरे वाले ब्राउजर पे भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि कैशे की वजह से हम इसको नए ही पे चले जाते हैं। अगेन वही अकाउंट आईडी आ जाएगी और उसके बाद मेरा जो सेव हुआ है अकाउंट, तो वही आ रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। और मुझे अब यहाँ पे क्या यूज करना है, मेरे पास यूजर आईडी आ गई, मैं यूजर आईडी और पासवर्ड क्या है, कराची @123। ठीक है, मैंने इसको साइन इन कर लिया। अब मुझे वही सेम बता रहा है, तो मैंने स्किप और कंटिन्यू कर दिया। अब हम इस अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब इस अकाउंट के सबसे पहले हम जो आतिफ को हमने बहुत सारी परमिशंस दी हुई है, ये सीनियर बंदा है इस कंपनी के अंदर, तो उनको बहुत सारी परमिशंस दी हुई है। तो ये क्या कर देखते हैं कि अब क्या क्या वो कर पाएंगे, क्या क्या नहीं पाएंगे। सबसे पहले हम बिलिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिलिंग है, इनको इनको भी परमिशंस नहीं है। बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट में जाते हैं, देखते हैं कि ये बिल पे कर पाते हैं नहीं कर पाते, या बिलिंग की इनको फैसिलिटी है या नहीं है। एक्सेस डिनाइड का हमने शुरू से ही इसका मैसेज आ चुका है। अगर हम बिल्स में चेक करते हैं तो बिल्स नहीं, कोई परमिशन नहीं है। ठीक है, इन इन इस यूजर के पास बिलिंग से रिलेटेड कोई परमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आते हैं EC2 इंस्टांस पे। EC2 इंस्टांस की डैशबोर्ड में जाते हैं। ठीक है, EC2 इंस्टांस में आए और सबसे पहले हमने रनिंग EC2 इंस्टांस में गए और यहाँ पे चेक किया कि हाँ हमारे पास एक EC2 इंस्टांस चल रही है, उसकी पूरी डिटेल भी हम चेक कर पा रहे हैं। और सिक्योरिटी ग्रुप में भी गए और यहाँ पे भी हमने चेक किया, सारी चीजें हम कर पा रहे हैं। अब हम इस यूजर से ट्राई करते हैं कि ये EC2 इंस्टांस हम डिलीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
इसके पास परमिशन तो है, लेकिन टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, अगर ये डिलीट हो गई तो बन भी सकती है। एक एक चीज को हम डिलीट कर सकते हैं तो बना भी सकते हैं। पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड में जाते हैं, ट्राई करते हैं कि एक इसी इंस्टांस दूसरी इसी इंस्टांस हम इस यूजर से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो हमने क्या किया, आतिफ वीएम, और इस बार हम लिनक्स की इसी टू इंस्टांस बना लेते हैं, अमेजोन लिनक्स जल्दी बन जाती है। टी2 माइक्रो ई को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसकी की भी वही की हम क्रिएट कर लेते हैं। आतिफ की के नाम से हमने क्रिएट किया, और इसको क्रिएट की कर ली, क्योंकि क्रिएट की किया तो की क्रिएट हो गई, तो इसका मतलब है आपकी इसी टू इंस्टांस भी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि पहले पिछली दफा हम जब ट्राई किया था तो की भी नहीं जनरेट हो रही थी। तो लॉन्च इसी टू इंस्टांस किया तो ये देखो बनना शुरू हो गई, और इस वक्त हम किस अकाउंट से कनेक्ट हुए हैं, लॉग इन हुए हुए हैं, आतिफ के अकाउंट से हुए हुए हैं। ठीक है, तो हमने इसी टू इंस्टांस भी बना ली। हम अगर देखेंगे तो हमारे पास दो इसी टू इंस्टांसेस इस वक्त चल रही होंगी। देखिए, दो इसी टू इंस्टांसेस हमारे पास चल रही है। ठीक है, तो हम इसी टू इंस्टांस भी इस अकाउंट से बना बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको दोनों को डिलीट कर देते हैं, देखते हैं डिलीट हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। टर्मिनेट करेंगे, डिलीट करेंगे और टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो टर्मिनेट, अब आप देखें दोनों शटिंग डाउन पे चलेगी, इसका मतलब है दोनों डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट भी हम कर पा रहे हैं इस अकाउंट से। जैसे ये डिलीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसी यूजर से वीपीसी को भी डिलीट कर देंगे। करके देखेंगे, थोड़ा सा टाइम लेती है डिलीट होने में। एक टर्मिनेट हो चुकी है, दूसरी अभी प्रोसेस में है। दोनों टर्मिनेट हो गई। ठीक है, इसी टू दोनों टर्मिनेट हो गए। अब हम जाते हैं वीपीसी में, वीपीसी को भी डिलीट करते हैं, देखते हैं वीपीसी डिलीट होता है कि नहीं होता, क्योंकि इसके पास परमिशन है, होना चाहिए। वीपीसी डैशबोर्ड में गए, ऑल वीपीसी को चेक करते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट को तो हम छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, चलता रहे। और हम कराची वीपीसी जो बनाया था उसको डिलीट कर देते हैं, और डिलीट वीपीसी में जाते हैं, और यहाँ पे डिलीट लिखते हैं, और डिलीट किया तो डिलीट भी हो गया। तो इसका मतलब है ये सारे काम कर सकते हैं, ये यूजर जो है वो सारे काम कर सकते हैं, वीपीसी को डिलीट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, EC2 भी बना सकते हैं, EC2 को डिलीट भी कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास हमने ऑलरेडी परमिशन दी हुई है। आप लोग बैठे हुए हैं, बात बोले, जी सर। आवाज आ रही है ना मेरी? जी 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 सर जी आ सर, रही आ है। रही है। दोनों को आ रही है, ओके ठीक है ठीक है। काफी देर से कोई आवाज नहीं है, मैं समझा दोनों चले गए शायद। नहीं सर, वो क्लास आपने ठीक कंटिन्यू की ठीक है थी। ठीक है ठीक है, तो कोई कोई सवाल अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो यहाँ अभी भी। ठीक नहीं है, सर। तो यहाँ पे हम दोनों का ये सारे काम हम दोनों यूजर से कर पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस अकाउंट से अपने आप को बाहर निकालेंगे और कंसोल से लॉगिन होंगे। तो कंसोल से लॉगिन होने के लिए क्या तरीकेकार है, वही यहाँ पे साइन आउट करेंगे सबसे पहले, और साइन आउट होने के बाद आपके पास अकाउंट आ रहा है, तो सबसे पहले आपने साइन इन कंसोल पे क्लिक करना है। तो साइन इन कंसोल पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब आपके पास इस तरह से आ रहा होगा। तो आपने क्या करना, जब आप इस तरह से IAM यूजर का कंसोल आपके पास आ रहा है, तो आपने ये वाले उस पे जाना, डायरेक्ट आप साइन इन करेंगे तो ये कंसोल पे आपको रूट की कंसोल पे नहीं ले जाएगा और एरर देता रहेगा। आप साइन इन यूजिंग रूट पे करें, क्लिक करें, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आप इसको साइन इन कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैं इसको साइन इन करता हूँ, टू PP4, तो मेरे ख्याल में ये है GP, और मैं इसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे भी लॉगिन कर देता हूँ, 810482। ठीक है, अच्छा, मैं अब रूट से दोबारा से, मैं अपनी कंपनी से रूट से लॉग इन हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे IAM यूजर में जाना है, और मैंने जो दो यूजर बनाए मैं उसको डिलीट करूंगा, लेकिन मैं आतिफ के यूजर्स को डिलीट नहीं करूंगा। वो अभी आप लोग यूज करेंगे, कौन, फहाद यूज करेंगे। ठीक है, तो
आज जो यूजर आपको आपने यूज करना है वो कौन सा वाला यूजर यूज करना है आपने, आतिफ के नाम से यूजर को यूज करना है। आतिफ यूजर आईडी है, मैं आपको वो भेज देता हूँ। मैंने फहाद और आमिर के नाम से दो यूजर्स में डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने दोनों यूजर डिलीट कर दिए। और मैं आपको ये वाली फाइल सेंड कर देता हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ।